नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। आज कोसली के ही अंदर मौजूद हैं। होलिका दहन का आज पर्व है और वही पर्व दिखाने के लिए आज कोसली गांव के अंदर, क्योंकि आसपास के अगर मैं गांव की बात करूं तो सबसे बड़ा जो गांव है वो कोसली है, विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो होली है उसको दिखाने के लिए, जो होलिका दहन होता है उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो उस तरफ आप जो होलिका दहन हो रहा है उसको देख सकते हैं और जो पब्लिक है वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। तो आप अभी देख सकते हैं, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, लेकिन लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बढ़ती जा रही है। तो लगातार आप भीड़ को बढ़ता हुआ यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ा जो आसपास के इलाके का जो गांव है, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि यहाँ की जो होलिका है वो आपको हम दिखाएं कि कैसे यहाँ पे दहन किया जाता है और कैसी जो परंपराएं हैं वो इतने समय से चली आ रही हैं। तो आज भी क्या वो परंपराएं बची हुई हैं या फिर पहले क्या था, और आज के समय की अगर मैं बात करूं तो कितना जो बदलाव है वो अब तक आ चुका है। यही सभी चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कुछ यंग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और भी बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे पहले में और अब में एक्चुअल में जो अंतर है वो क्या आया है, या फिर जो इतना बड़ा गाँव होने के नाते क्या कुछ अभी तक जो चेंजेस हैं वो करने की कोशिश हुई है, या अब क्या वो चेंजेस हैं जो ऐसे हैं वो हो रहे हैं। चलिए यंग बच्चों से शुरुआत करते हैं। सर आप बताएं, आप बहुत यंग हैं, तो अभी की जो होली है, होलिका दहन है, उसके बारे में मतलब गांव के अंदर आज की जो चर्चाएं हैं वो क्या रहती हैं? क्या होली पहले से बड़ी है या छोटी हो गई है? पहले से कुछ ज़्यादा छोटी होने लग रही है अब। जो पहले ज़्यादा बड़ी होती थी, अब लोग के वो है कि 2 या 3 वो लिख करते हैं। अच्छा, अब पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो क्या जो उत्साह है गांव के अंदर, क्या वो भी घटा है या पहले की तरह बना हुआ है? वो उत्साह थोड़ा घटा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो जो उत्साह भी अभी घटा है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आप बताएं, जो होली है आज का, क्योंकि सबसे बड़ा इलाके का आपका गांव है, तो आप किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं? पहले और आज के बीच में क्या अंतर लग रहा है? सर हम जब से होश संभाला है बड़े हर्षोल्लास के साथ, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और ये परंपरा हमारे गांव में मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग बार बताते हैं कि 800-900 साल से इसी जगह पर, अच्छा सेम जगह पर सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे गांव में जो जब से बचा है तब से, अन्यथा कई गांवों में देखा है कि छोटे गांवों में भी, लेकिन हमारे गांव में ये खासियत है कि 36 बिरादरी की होली हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी इसी जगह हर बड़े खुशी और उसके साथ मनाई जाती है, बड़े ही खुशी माहौल से। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार का प्रोग्राम देखो, कितने आप वीडियो की इसकी तरफ दिखाओ, बड़ा ही जो है खुशी का माहौल है। हर बिरादरी के व्यक्ति जो है इसमें अपना सहयोग देते हैं, बड़े खुशी के साथ मनाए जाते हैं। तो बड़ा ही जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ पे अभी दिखाई देने लगा, क्योंकि जो भीड़ है, जो तादाद है वो लगातार अब फ़िलहाल बढ़ रही है। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं काफ़ी, तो अब आप ये बताएं कि पहले आपके समय की होली में और आपकी जो समय की होली है फ़िलहाल की, उसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है? देखो जी, मैं कोसली की होली के बारे में बताऊंगा कि जब से गांव बसा है तभी से आज तक हमारे कोसली गांव की सभी जातियां एक जगह ही, इसी जगह ही इसको दहन करते हैं और सब जातियां सहमति से और सहयोग करती है एक दूसरे का। इसलिए हमारे गांव में ये एक ऐसी पहल है कि सब जातियां मिलकर इस गांव की होली का दहन करने के लिए, ये हमारी एक आस्था या उसका प्रतीक है कि हम सारे एक हैं। ये हमें सबक मिलता है कि आज तक हमारी सब जातियां एक जगह, ये एक हमारी प्रतीक है कि हम सब एक हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहीं पे जो होलिका दहन है मैं वो 70 साल का हो गया, जब से आज तक यहीं इसी जगह मनाई जाती है और सब जातियां एक ही जगह दहन करती हैं। और भीड़ इसलिए है कि हमारा गांव पढ़े लिखों का समझ लो कि जैसे भीड़ आती है ना तो वो चलती भी रहती है, इसलिए कम भीड़ दिखाई देती है कि हर प्रत्येक घर से, प्रत्येक जातियों घर से आज यहाँ जरूर आएगा, औरतें जरूर आएंगी। अच्छा, विशेष क्या है? विशेष तो इसमें यही है कि हमारे ये एक उसका प्रतीक है भाईचारे का, कि हमारा कोसली में भाईचारा, इतना बड़ा गांव
घर में एक ही जगह ये भाईचारा सबसे बड़ी वो है। तो क्या इस समय पे गांव के बाहर जो लोग रहते हैं क्या वो भी पहुंच जाते हैं गांव का? तकरीबन आसपास के तो ज़रूर पहुंचते हैं, बाहर के लोग रह भी जाते हैं एक बार, जो काफ़ी समय से बाहर रह रहे हैं वो नहीं आते। बाकी सब गांव, पूरा गांव, बल्कि आसपास के कोसलिया गोत्र के भी कोशिश करते हैं कि इस होली में अपना सहयोग करते हैं। ये एक विशेष बात है कि हमारा भाईचारा एक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। और भी जो लोग हैं वो मौजूद ही, चलिए हम औरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या है, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करें। बाबा आप बताएं, आप भी काफ़ी एज हैं, तो अब और पहले में क्या अंतर है आपकी होली के अंदर? वैसे तो ये ऐतिहासिक त्यौहार है भाई, लेकिन पहले इसमें कोई खास अंतर नहीं है, हमारी पुराने तरीके से चली आ रही है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है और ज़्यादा नहीं, बाकी हमारे वह पुरानी चली आ रही है। क्या डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस ये थोड़ा सा जो ये शाम को इकट्ठे होते थे, कई गीत संगीत होता था, थोड़ा सा वो बदला हुआ, वो उसका निश्चित स्थान कर दिया, ये फ़र्क होगा। पहले यहीं पे करते थे, यहाँ भी होता था, वहाँ भी होते थे जी। तो अब एक ही जगह पे वहाँ सिमट के रह गया है। होली गाते थे, अड़ोस पड़ोस के काफ़ी गांव से लोग वहाँ गाते थे, अब वो काफ़ी कम हो गए। डबके रिश्ते पहले काफ़ी रंगमंच का सा जो होता होगा, एक त्यौहार के अभी था। तरीका ही अलग होता होगा, लोगों के अंदर जोश उत्साह अलग तरीके का होता है। काफ़ी उत्साह था, अब थोड़ा सा ये शहरी टाइप में आ गया और कुछ नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्र जो रीति रिवाज चले आ रहे उसमें थोड़ा सा बदलाव है, बाकी इसके अंदर वही पुरानी बातें हैं, कोई नहीं। अच्छा, आसपास का आपका गांव सबसे बड़ा गांव है, जो इलाके की अगर मैं बात करूं, तो उस नाते आप इस गांव में क्या विशेष तौर पे देखना चाहते हैं? आगे अगर बदलाव करना चाहें तो क्या करें? आगे के लिए जैसे ये हमें एक निश्चित स्थान कर रखा है, इसकी कुछ चारों तरफ से हो जाए, बढ़िया इसकी रिकवर हो जाए। और जो हमारी परिपाटी है जो चली आ रही है कोसलिया गोत्र की, जो हमारे यहाँ पे साल के अंदर इस मेले के ऊपर कोसलिया को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की माथा के दरबार में सिर टेकने आता है। अब रात को शुरू हो जाएंगे आना, पूरे कल शाम तक चलेंगे, तो वहाँ तो काफ़ी बदलाव हुआ है, रख रखाव भी अच्छी प्रकार से हुआ है। और हमारे जो पार्टियां हैं उनका भी रख रखाव लमरदार साहब और दूसरे हैं जो कर रहे हैं, हम इनके तहे दिल से तारीफ़ करते हैं। और आगे आने वाले समय में और ये हो रहा है, करेंगे जितना गांव का सहयोग होगा देंगे, क्योंकि हमारे सभी भाईबंद आते हैं इस मौके पर। तो उनका पुराने समय से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद में जाना कि लगभग 800 या ज़्यादा वर्षों से भी सिर्फ इसी जगह पे ही बनाया जब से गांव बसा है इसी स्थान पर होली का मंगल कामनाएं होती है, मंगल होता है। 800-900 साल पुराना गांव है, शुरू से यहीं मंगलाई जाती है। और ये जो जगह है ये हथियार सिंह मोहल्ले वालों की है, उन्होंने ये जगह छोड़ दी है, पहले तो वैसे ही करते थे। गांव में अगर मोहल्लों की बात करें तो कितने मोहल्ले हैं गांव में? देखो जी, वो पुरानी कहावत है, 52 बंगले कोसले बाके कई हजार, मतलब जो प्रमुख आदमी थे उनके नाम से मोहल्लों के नाम रखे गए थे, वो काफ़ी से ज़्यादा है। अब तो उनकी गिनती उंगलियों पे तो है नहीं, वैसे रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो 150-200 हो जाएंगे, काफ़ी हो जाएंगे, बढ़ गए, चारों तरफ गांव बिल्कुल फैल गए। तो पूरा का पूरा जो गांव है एक ही स्थान होगा यहाँ पे, बिल्कुल और इसी पे आते स्थान है। इस गांव की यही खासियत है कि पूरा गांव, पूरा जो बाहर के रह रहे हैं आके बस के, वो भी इसी जगह पर होली मंगलाते हैं और इसी जगह ही पूजा करते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आप किसी छोटे भी गांव में जाओगे तो वहाँ 2-2, 3-3 जगह होली मंगलाते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर यह एक प्रमुख जगह है, इसी जगह होली मंगलाई जाती है, इसी जगह सभी अपना होली का उदापन करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इस गांव के अंदर यहीं पे तो पूरी जो यहाँ की स्थिति है, या हर गांव की कहें, क्योंकि जो हिंदू त्यौहार हैं या पर्व हैं उनमें पहले से अगर गांव की बात की जाए तो गांव में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आई है, जो उत्साह है वो भी पहले से कम ज़रूर हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा गाँव होने के बावजूद भी एक ही यहाँ पे होलिका दहन एक ही जगह पे होता है, और यहाँ पे गांव का हर एक व्यक्ति यहीं भी जो गांव के अंदर रहता है वो यहीं पे अपना होलिका दहन करने के लिए यहाँ पे पहुँचता है।
और जो त्यौहार अब कम पड़ गए हैं उनको दोबारा से एक बार जगाने की ज़रूरत है, ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ और जो त्यौहार हैं उनको जी पाएँ, क्योंकि त्यौहार को जीना बहुत बड़ी बात है और उनको आपको जीना ही चाहिए। या आने वाले समय में आप इनमें क्या रंगत ला सकते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।